आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 8.2 का एक का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पढ़ चुके थे। अब एक के क्वेश्चन नंबर 5 को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और देखेंगे इसका मान कितना आता है या कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसके पिछली वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन ही एक का 4, जो इसमें 5 क्वेश्चन दिए थे जिसमें से हम केवल 4 ही क्वेश्चन किए थे। ठीक, 5वां क्वेश्चन बचा रहेगा था जो हम किसमें इस वाले वीडियो में करेंगे। ठीक, आइए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कैसे हल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि cos 60 अंश और sec 30 अंश और tan 45 अंश अपॉन sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। यहाँ पर ये सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे हमारा cos है, cos 60 का मान कितना होगा, sec 30 का मान कितना होगा, tan 45 का मान कितना होगा, sin 30 का मान कितना होगा और cos 60 का मान कितना होगा, इसका हमें मान यहाँ पर रखना है। और मान रखने के बाद हम इसे हल करेंगे, जो हमारा होगा वही उसका क्या निकल कर आ जाएगा, मान निकल कर आ जाएगा। तो जिसे देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है कितना होता है 1/2 कितना होता है 1/2, लेकिन कैसे निकालेंगे ये भी हम देखेंगे या ये भी हम जानेंगे कैसे। ठीक, तो जिसे देखो अगर हम इधर से लिखते हैं ये हमारा ये क्या होता है, हमारा साइन क्या हो गया, हमारा साइन थीटा। एक बार हम क्या लिखेंगे 0 अंश, दूसरी बार 30 अंश, उसके बाद 45 अंश, उसके बाद 60 अंश और फिर 90 अंश। ठीक, अब इधर से साइन का पता है तो इधर से हम जाएंगे तो साइन हो जाएगा, इधर से आएंगे तो कॉस आएगा। इसके हम निकालने के लिए 2 से 3 तरीके हैं। ठीक, अब जैसे देखो बहुत लोग करते हैं कि हाँ इसे हम 1 मानेंगे, इसे 2 मानेंगे, सॉरी इसे हम 0 मानेंगे, इसे हम कितना मानेंगे 1 मानेंगे, इसे 2 मानेंगे, इसे 3 मान लो और इसे 4 मान लो। उसके बाद ये 4 दिया है तो इधर से भाग कर दे आओ, इधर से उसी 4 से क्या कर दो, भाग कर दो। उसके बाद सबका अंडर रूट कर दो। ठीक, कुछ लोग का कहना ऐसे है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ऐसे भी हमारा सही है। जैसे इसका मान हो जाएगा 0, इसका देखो 1 का मान लिखोगे 1 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट करोगे उसका मान कितना निकल कर आया 2। यहाँ से देखो 2 से 1 2 2 दूनी 4 कितना आ गया हमारा 1/√2, क्योंकि 1 का अंडर रूट करेंगे हमारा 1 ही निकल कर आएगा और 2 ही हमारा यहाँ पर बचा है, तो 2 का अंडर रूट करोगे कितना आ जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। 3 है तो 3 का अंडर रूट करोगे 3 का कितना हो जाएगा 3, लेकिन 4 का अगर अंडर रूट करते हैं तो उसे हम 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया हमारा, या 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ, हमारा क्या बचा, केवल 2 बचा। तो यहाँ से उसका मान कितना आता है 4 का अंडर रूट 2, और यहाँ से कट गया है 1 और 1 का अंडर रूट करोगे कितना होगा 1। अगर देखो हम इधर से कर रहे हैं ये हमारा साइन लिखा जा रहा है। ठीक, लेकिन हम जब इधर से पढ़ेंगे तो हम इसे क्या पढ़ेंगे कॉस, ये cos 0 का मान, ये cos 30 45 60 और 90। मतलब तुम इधर से पढ़ रहे हो तो साइन का पढ़ोगे, उधर से पढ़ोगे तो cos 0 से, देखो पढ़ेंगे तो हम 0 से किसी का भी पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे देखो ये इसका हम पलट रहे हैं, इसे हम ऐसे को पलट दिया जाए तो ये किसका बन गया 0 अंश का, 0 अंश का क्या हो जाएगा हमारा 1, कितना हो जाएगा 1। उसके बाद क्या आता है 0 के बाद 30, तो 30 ये हमारा बन जाएगा। अभी ये हमारा साइन किसका था 60 का था, लेकिन किसका बन जाएगा हमारा 30 का बनेगा। तो कितना हो गया अंडर रूट 3/2, ये किसका निकालना है cos थीटा का। ठीक, उसके बाद कितना आएगा 1/√2। उसके बाद देखो ये हम 0 30 45 और 60, मतलब ये हमारा क्या है 60 का मान है, तो 60 का मान कितना आ रहा है 1/2, और इसके बाद ये लास्ट बचा तो ये हमारा लास्ट मान कितना आ गया 0। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से देखो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, cos 30 की वैल्यू कितनी √3/2, cos 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, और cos 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 0। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका भी हम देखेंगे। दूसरा तरीका इससे बहुत आसान है, हम उसे निकाल सकते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं लाल बट्टे कक्का,
हम इसके पहले वाले सूत्र में, इसके पहले वाले वीडियो में, हमने पिछली वाली वीडियो जो आई थी उसमें भी पढ़े थे, लाल बटे कक्का ऐसे लिखा जाता है ना। ठीक, तो ये तो हमारा था कि हम अनुपात से बराबर कर्ण बटे आधार होता है, या साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, इसी इन सभी चीजों के लिए हमने ये लिखा था कि हाँ लाल बटे कक्का। ठीक, तो इसी के सहायता से हम इसकी पूरे वैल्यू का मान निकालेंगे। ठीक, जैसे देखो ये तो यहाँ पर पता है कि हाँ कितनी होती है संख्या, L क्या है हमारा, L ये यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए क्या लिखेंगे R, क्या लिखेंगे L R, L 4 4 R। ठीक, देखो यहाँ पर ये रहता था, यहाँ पर भी, इसलिए ये कर दिया हमने। ठीक, यहाँ पर हमने R लिखा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, R लिखा। L तो था पहले, L था, अब यहाँ पर ये दो संख्या समान होनी चाहिए, इसलिए हमने दोनों संख्या को क्या कर दिया है, समान कर दिया है। ठीक, अब क्या हो गया, L R L क्या हो गया हमारा, L R L 4 4 R। ठीक, अब जैसे देखो हम साइन के लिए पढ़ते थे तो क्या लंब बटे कर्ण, क्या पढ़ते थे, लंब बटे कर्ण। उसी प्रकार हम साइन के लिए पढ़ेंगे तो L/4 कितना पढ़ेंगे, L/4, L/4। यहां पर L फॉर क्या होगा हमारा, लेफ्ट, क्या होगा लेफ्ट। R फॉर क्या होगा हमारा, राइट, क्या हो जाएगा, राइट। ठीक, तो L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट, हम इसे क्या करेंगे, भाग देंगे। ये हमने क्या दिया, भाग दे दिया कि हाँ जो संख्या होगी उसे भाग कर दें, और उसके बाद हम इसका भी अंडर रूट करेंगे, जो हमारी संख्या दी होगी उसका हम अंडर रूट करेंगे। अब जैसे देखो हमें किसका निकालना है, अब cos 30 का किसी दूसरे का निकाला जाए, sec का निकाला जाए, sec। ठीक, कितना दिया है हमें, sec, यहां पर क्या दिया है, 30 अंश, किसका निकालना है हमें, 30 अंश का निकालना है। ठीक, अब जैसे देखो यहाँ हमारा क्या आएगा, साइन कॉस, tan आएगा, कॉट आएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारा सेक। ठीक, उसके बाद क्या आएगा हमारा कॉसेक। ठीक, जिसको ये सब मान निकालना और आसानी से सीखना है वो इसके पहले वीडियो बनाया गया है, एक चार्ट पर बनाया गया है, और इसके इस वाले सूत्र पर भी, इस L क्या लाल बटे कक्का, उस सूत्र पर भी हमने बनाया है, उसमें प्लेलिस्ट में दिया है। ठीक, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या है, सेक दिया है, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे साइन कॉस tan कॉट, उसके बाद ये हमारा क्या आता है, सेक आता है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 4/r, क्या लिखेंगे 4/r, इसका क्या करेंगे अंडर रूट, वहां पर भी अंडर रूट, यहाँ पर। ठीक, R फॉर क्या है, राइट, ये क्या है हमारा सेक दिया है ना, क्या दिया है, सेक दिया है। तो सेक के बाद कितने मान हैं, 1 2 3, कितने मान बचे हुए हैं, जितने मान बचे, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक, हम यहाँ पर खड़े हैं, उसके राइट में और कितने मान बचे हुए हैं ये हमें देखना है। उसके L रहेगा तो हमें छोड़कर लेफ्ट में और कितने लोग बचे हुए हैं। जैसे हम क्या करते हैं, कोई चीज किसी को बांटते हैं, ठीक, कोई किसी को बांटते हैं, तो जहां तक हम बांट चुके हैं या जहां तक पूछा गया तो कहेंगे कि हाँ यहाँ तक ये हो चुका है, इसके आगे की गिनती गिनो कितने लोग अभी बाकी हैं। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर किसका निकाल रहे हैं, 30 को, तो 30 को छोड़ देंगे। 30 को छोड़ने के बाद और जितने आगे मान, उतना जितना आगे और मान बचा हुआ है उन्हीं को गिनेंगे। अब देखो 30 के बाद क्या आएगा, 45 आएगा, 60 आएगा, और 90, कितने मान आए हमारे, 3 मान। आज के स्थान पे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो ये तो पहले 4 है, अपान क्या है 3, इसका क्या करेंगे अंडर रूट। अब जैसे देखो 4 का अंडर रूट करते हैं तो 4 अंडर रूट कितना मान होता है 2, कितना हो जाता है अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2, और अंडर रूट 3 इसका मान नहीं होगा, इसका मान कुछ दशमलव में आएगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे 2/√3। मतलब यहाँ पर हमें क्या है, सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3। इसी प्रकार हम किसी का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए हम मान निकालने के लिए हम जान गए, अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 5 cos 60 अंश, 60 अंश पर कितना इसका मान है 1/2,
यहाँ कुछ नहीं चिन्ह है इसलिए किसका चिन्ह मानते हैं, अंडर रूट। यहाँ देखो कुछ नहीं चिन्ह है, अगर किसी संख्या के बीच अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो उसका मतलब होता है वहां पर गुणा का चिन्ह दिया गया है, ठीक। तो cos 60 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। देखो यहाँ पर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 37 का हमने क्या निकाला है, 2/√3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी माइनस, क्या है माइनस। अब 45 का क्या होता है, ये हमारा है साइन अपॉन कॉस, tan बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, क्या होता है, ये हमारा tan है, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब ये हमारा साइन का मान दिया है कॉस, इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1, मतलब tan 45 का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1 अपॉन, हमने पूरे का क्या कर दिया, बटे कर दिया, साइन 30, यहां से जाओगे 0 30 कितना आया, साइन 30 1/2 कितना हुआ हमारा, इसके बाद 1/2 का स्क्वायर कर दिया, और उसके बाद प्लस का चिन्ह प्लस लगाओगे, cos 30 की वैल्यू कितनी है, cos 30 √3/2 कितना दिया है, √3/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब यहां से देखो 5 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, 2 का 2 दूनी 4, प्लस का है, प्लस का चिन्ह लगाओगे, प्लस इंटू 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4। अरे स्क्वायर का मतलब होता है कि हाँ, जैसे यहाँ पर क्या है स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब होगा 2 बार गुणा हुआ है, ठीक। यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता तो यहाँ पर मतलब 4 का कितनी बार गुणा हुआ है, 2 बार होता, ठीक। तो 4 चौक 16, इसका मान 2 दूनी 4, तो इसका कितना आ जाएगा 4 चौक 16। अगर इसी पर हम क्या लगाते हैं 2 का क्यूब, तो इसका 2 का गुणा कितनी बार हुआ है, 3 बार, कितनी बार 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना मान आया 8 आया, ठीक। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा इसलिए क्या हो गया हमारा, वो स्क्वायर लगा। अब यहाँ से देखो क्या दिया है हमें, √3, इसका क्या करें, स्क्वायर कर दिया, ठीक। स्क्वायर से अंडर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, मतलब ये हमारा स्क्वायर दिया है, ये हमारा अंडर, तो बचा है कितना 3। अब यहाँ पर देखो ये कट रहे, स्क्वायर से अंडर रूट काट रहे, इसके वैल्यू 1, अब 1 का गुणा 3 से करो कितना आएगा, इसका घात कितने हो गया 1 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया 3 ही बचेगा, कितना बचेगा हमारा 3 होगा। तो यहाँ से तो 2 का स्क्वायर क्या हमने 4 होगा, लेकिन 3 का अगर स्क्वायर करेंगे अंडर रूट कितना बचेगा हमारा 3, माइनस है -1 लिख दो, उसके बाद क्या है अपॉन 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 4, 2 दूनी 4 प्लस, अब देखो यहाँ पर भी √3 है, अब जैसे देखो ब्रैकेट में दिया है तो इसका ही स्क्वायर होगा और इसका भी, ऊपर वाले का स्क्वायर होगा नीचे वाले का भी, ऊपर वाले का स्क्वायर होगा, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, हमारा कितना बचा 3, 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा हमारा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब हम देखेंगे 5 का, यहाँ कुछ नहीं बटे 1, ऊपर का गुणा नीचे का, तो ऊपर का गुणा करोगे 5 करना 5 कितना होगा 4 प्लस 4 चौक 16, ऊपर का गुणा करोगे 16 5 3 माइनस कितना 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपॉन यहां पर कुछ नहीं है, क्या बटे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से देखो क्या हमारा हर बराबर है, यहां से 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 अपॉन 4 नीचे दिया है 4 ही लिख देंगे, ये हमारा हर बराबर है, हर बराबर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर हर बराबर नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे इसका हर बराबर करेंगे, हर को बराबर, इसके हर को क्या करेंगे बराबर करना पड़ेगा, ठीक। तो ये इसका अगर एलसीएम लेंगे 4 से कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। अब 12 हो गया है, जैसे हम क्या करते हैं 2 होते हैं, एक एलसीएम लेकर करो या गुणा कर, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 12। एलसीएम नीचे वाली संख्याओं पर लिया जाता है, ये जो हमारे बटे में दिया है यहाँ पर इसी संख्याओं का हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। जैसे ये क्या होगा 4 ये कॉमा 3, इसका एलसीएम लेंगे 2 3, फिर 2 से काटेंगे 1, उसके बाद 3, उसके बाद 3, ठीक।
3 दूनी 6 दूनी 12, इसका एलसीएम कितना हुआ 12 हुआ। कितना हुआ हमारा 12 हुआ। ठीक, अब जैसे देखो 4 का कितनी बार पढ़ना पड़ेंगे 12 हो जाए 3 बार, कितनी बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे। अगर 4 का 3 बार पढ़ रहे हैं तो जितनी संख्या होगा नीचे, जितनी बार हम नीचे का गुणा करेंगे उतनी बार हम ऊपर का करते हैं। तो यहाँ से देखो क्या दिया है 5/4, 4 का गुणा कितनी बार 3, तो 5 का गुणा भी कितनी बार 3 बार। कितनी बार करेंगे 3 बार ही करना पड़ेगा। प्लस है प्लस लगाओ। ठीक, यहाँ कितना है 16 अपॉन कितना दिया है 3 का कितनी बार करोगे 4 बार पढ़ेंगे। कितनी बार 4 बार। तो नीचे अगर ऊपर मतलब नीचे 4 बार तो ऊपर भी 4 बार। इसका किसका क्या चिन्ह है माइनस। कितना दिया है 1/1, 1 का कितनी बार पढ़ोगे 12 बार, ऊपर भी 12 बार। उसके बाद क्या दिया है हमें अपॉन, यहाँ पर क्या दिया 4/4, क्या है 4/4। ठीक ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। 5 से कितना हो गया 15, कितना हो गया हमारा 15। ठीक, और यहाँ पर देखो 4 का गुणा 3 से करोगे कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। प्लस का चिन्ह है इसलिए क्या लगाएंगे हम सब प्लस लगा दिया। ठीक, अब 16 का कितनी बार है 4 बार, 16 चौका 64 अपॉन 3 का कितनी बार पढ़ेंगे 4, तो 3 चौक 12 माइनस 12 एक नंबर 12/12। यहाँ देखो क्या लिखा है 4/4, क्या लिखा है 4/, यहाँ पर क्या लिखा है 4/4। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा हम इससे काट सकते हैं, इससे हम काट लेंगे कितना आएगा हमारा 1। हम जब तक कोई संख्या जोड़ या घटा नहीं सकते हैं जब तक उसका हर बराबर नहीं है। ठीक, तो हम इसे काट नहीं सकते हैं। ठीक, हम इसका पहले हर बराबर क्या है, हर बराबर करने के बाद हम इसे जोड़ेंगे घटाएंगे, जो होगा तो करेंगे। ठीक, अब जैसे देखो जो संख्या 4 संख्या दी है यहाँ से देखो हम इसे एक बार लिख सकते हैं। ठीक, ऊपर वाली संख्या को जोड़ा जाए और उसके बाद घटाया जाए। तो देखो 64 और 15 कितना होता है, जैसे यहाँ क्या है 64 15, 64 और 15 को अगर जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है 19। और उसी में क्या घटाना है 12, कितना घटाना है 12, कितना आ गया हमारा 67। यहाँ से 9 से 2 गया 7 और 6 से 1 गया कितना, 7 से 1 गया कितना बचा 6। ठीक, मतलब इस संख्या को हम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद अगर ये घटाते हैं तो कितना आता है 67, कितना आता है 67। और अगर ये दिया है कितनी, इसे कितना लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं अपॉन 4/4 लिखा है। नीचे वाली संख्या का गुणा सबसे ऊपर, बीच वाली संख्या का गुणा 20 से करते हैं। ठीक, तो नीचे वाली का गुणा 67 इंटू कितना हो गया 4 अपॉन 12 इंटू 4। ठीक, अब देखो हमें अगर कोई संख्या गुणा या भाग में दिया हम उसे काट सकते हैं। ये देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब ये कट गया, बचा कितना हमारा 67/12। कितना है 67/12, यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर। मतलब अगर इसमें हम इन सभी का मान रखते हैं cos 60 sec 30 tan 45, तो इसका पूरा हम हल करने के बाद हमारा आंसर कितना आता है 67/12, 67/12। कितना आता है 67/12। इसके बाद हम करेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, तो उसको हम हल करेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं कि हम बहुविकल्प में कौन सा आंसर हमारा सही है और इसे हम हल करके बताना है। देखिए कहा गया है सही विकल्प चुनिए और अपने दीजिए, मतलब उसे हल कर बताइए कि हमारा कैसे सही है तो कैसे सही है। ठीक, अब वैसे तो हम इसका आंसर डायरेक्ट लगा सकते थे, इसका आंसर भी डायरेक्ट, मतलब इसका आंसर किसी का भी हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि हमारा ये सही है या ये हमारा टिक सही है। ठीक, लेकिन हम इसे हल करके बताना है। ठीक, तो हल करके देख लेते हैं। ठीक, देखो यहां से हमें दिया गया है कि 2 tan 30। अब tan 30 की वैल्यू है कितनी है, यहाँ पर देखो sin अपॉन cos, 2 से 2 कट गया। ठीक, बचा कितना, अरे जैसे देखो क्या दिया है tan बराबर क्या होता है, tan बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू कितना दिया है 1/2, कितना दिया है 1/2, और इसका कितना दिया अंडर रूट, ये क्या अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कट गया, नीचे वाला सबसे ऊपर बचा कितना 1/√3। इसका मान कितना होगा tan 30 का मान कितना आएगा हमारा 1/√3। तो यहाँ से देखो 2, यहाँ पर किसी का चिन्ह है, किसका चिन्ह है गुणे का, 1/√3 अपॉन
ठीक, यहां से क्या है 1 प्लस क्या है tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर का वैल्यू 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 कितना होता है 1/√, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। देखो यहाँ कुछ नहीं है बटे ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, तो 2/√3 अपॉन 1 प्लस, अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर कुछ नहीं है बटे 3 निकलना। अब इसका हम क्या करेंगे तिरछा गुणा या एलसीएम लेकर, अब एलसीएम लेंगे तिरछा गुणा करेंगे, केवल उसका आएगा 3 ही है, इसका गुणा यहाँ करोगे 3 ही करना। देखो यहाँ पहले क्या लिख लिया हमने 2/√3, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद हम इसे हल करेंगे, इसका हल क्या 3 करना 3 प्लस 1 करना 1 का पढ़ना एक बार पढ़ोगे 1 और आपस में पढ़ोगे कितना हो जाएगा 3, ठीक 3 और 1 कितना होगा हमारा 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। तो यहां से क्या है 2/√3 अपॉन 4 बटे कितना है 3, नीचे वाला गुणा सबसे ऊपर, बीच वाला गुणा किससे होगा बीच से होगा, नीचे वाले का गुणा हम सबसे ऊपर करेंगे और बीच वाले का गुणा किससे करेंगे बीच से। तो नीचे वाले का गुणा हमने क्या तो कितना है 2/3 अपॉन इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 4/√3, 2 3 6 अपॉन 4/√3 कितना हो गया 4/√3 आ गया, ठीक। अब जैसे देखो हमें दिया गया था, ये बताया गया था अगर कोई संख्या अंडर में होती है तो उसका हम क्या नहीं करते हैं, उसे वैसे नहीं लिख सकते हैं, उसका क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण इसका करना पड़ेगा। परिमेयकरण करते हैं, देखते हैं। जैसे देखो 6 लिखा है, यहाँ किसका कौन सा अंडर रूट है √3 है, कौन सा क्या हमारा √3। अब √3 का हम क्या करेंगे ऊपर गुणा करेंगे और नीचे क्या करेंगे भाग करेंगे। अगर इसका गुणा होता है कितना आएगा 6/√3, क्योंकि जब अंडर रूट होता तभी हमें अंडर रूट के अंदर उसका गुमान लिखते हैं, लेकिन ये बाहर ये अंडर रूट में नहीं दिया है, वो अंडर रूट में, इसलिए हमने कितने से का गुणा करने पर कितना आएगा हमारा 6/√3 आएगा अपॉन। अब जैसे देखो अंडर रूट से अंडर रूट क्या होगा, इसे हम अंडर रूट स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, ठीक। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है जैसे दिया है, क्या दिया है हमारा 3 इंटू अंडर रूट, हम इसे √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया कितना बचा 3, कितना बचा 4 × 3, ठीक क्या है 6/√3 अपॉन 12, 4 पे कितना हुआ 12, 6 करना 6 6 12 कितना आया हमारा √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है, यहाँ पर क्या दिया sin 60 का मान, किसका मान आता है sin 60 का मान होता है, ठीक। तो उसमें जो विकल्प दिया होगा मतलब यहाँ पर क्या है sin 60 अंश, तो जो उसमें विकल्प होगा sin 60 अंश वही हमारा क्या है आंसर सही है। वो विकल्प ए बी सी डी कुछ भी दिया होगा, जो जहां पर हमारा sin 60 अंश होगा वही हमारा विकल्प सही होगा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 अंश प्लस 1/tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक। इसके वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर देखो 1 - tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या यहाँ से कटेगा, ये हमारा पूरा कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, √2 से √2 कट गया। अब 1 का गुणा किसी संख्या में करोगे 1 होगा, मतलब उसका 45 का मान कितना होगा 1 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे अपॉन ये हमारा क्या दिया है 1, यहाँ पर 45 का मान कितना होगा 1 का स्क्वायर दिया, tan का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर क्या 1 - 1 अपॉन 1 + 1 से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 0/2, कितना हो जाएगा 0/2, ठीक। अब यहां से हम क्या करेंगे कि इस संख्या को क्या करेंगे भाग देंगे, तो 0 से किसी से 2 से 0 को अगर भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है 0, कितना आता है 0। तो यहाँ पर देखो विकल्प ये हमारा क्या मान है हमारा 0, उसमें विकल्प डी में कितना दिया गया है 0, तो हमारा कौन सा विकल्प सही है डी विकल्प, डी
करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? डी ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a, मतलब इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर है। ऐसे किस स्थिति में होगी कि आपस में दोनों वैल्यू हमारे बराबर होंगे? ये का मान, ये हमें दिया है कि कोणों का मान होगा। क्या होगा हमारा? कोणों का मान होगा। ठीक, तो जब हम देखो यहां पर क्या लिखते हैं, sin 2a बराबर 2 sin a। अब यहां पर हम कोण क्या रखें? कोण ऐसा कौन सा कोण रखें, कौन से कोण का मान रखें कि दोनों आपस में बराबर आए? ठीक, तो हम अगर यहाँ पर कोण रखते हैं कि 0, क्या रखते हैं? 0 अंश का। 0 अंश की वैल्यू क्या होती है? sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ पर हम अगर 0 का मान रखते हैं तो 0 से इसमें अगर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। ठीक, बराबर 2 इंटू यहाँ पर इसका मान क्या हो गया? 0। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 0। इसलिए कौन सा अंश है? हमने 0 अंश का ही तो रखा है। या यहां से देखो ये आपस में कब बराबर होगा? जब हम इनके कौन सा वैल्यू रखेंगे? sin 0 अंश का वैल्यू रखेंगे तो आपस में क्या होंगे? इनके मान आपस में बराबर होंगे। हमारा यही ऑप्शन क्या है? हमारा सही है। ऑप्शन कौन सा है हमारा? ठीक, अब यहां से देखो हमारा क्या दिया है? हमें क्वेश्चन दिया गया है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 30, tan स्क्वायर 30। अब यहां से देखो 30 की वैल्यू हमने अभी निकाला है कि 1/3 होता है, मतलब यहाँ पर क्या होगा हमारा? 1/3। 2 इंटू अंडर रूट 1/3। ठीक, 1 माइनस अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होगी? क्या हो जाएगा? 1/√3। अब यहां से देखो इसका गुणा यहाँ करेंगे, क्या हो जाएगा? 2/√3 अपान 1 माइनस 1/3। अब अंडर रूट इसका स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, कितना होगा हमारा? 3। अब यहाँ से 3 इसका क्या करेंगे? बटे 1 तिरछा गुणा करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 2/√3 अपान इसका गुणा यहाँ करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1/3। ठीक, अब ये क्या है हमारा? 2/√3। 3 से 1 जाएगा, कितना होगा? 2। कितना होगा? 2 अपान कितना? 3। नीचे वाला सबसे, बीच वाला बीच से। नीचे वाले का गुणा कहां करेंगे? सबसे ऊपर करेंगे। तो नीचे वाले का गुणा करेंगे 2 इंटू 3 अपान 3/√3। ठीक, यही तो होगा हमारा नीचे वाले का सबसे, सॉरी यहाँ पर क्या है? 2/2। क्या हो जाएगा हमारा? 2। ठीक, अब या तो हम 2 से 6 करें या 2 से ये 2 हम काट सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया कि हम इसका भी क्या करेंगे? परिमेयकरण हमें करना पड़ेगा। अब परिमेयकरण देखो, जब नीचे अंडर रूट रहता है तभी हमें परिमेयकरण, परिमेयकरण का मतलब होता है हम उसी संख्या से भाग और उसी संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ अंडर√3 है, इसलिए अंडर√3 से भाग करेंगे और गुणा करेंगे और अंडर√3 से ही हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ये हमारा 6 अंडर रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा देखो अंडर रूट से अंडर रूट बताया गया, अंडर रूट से अंडर रूट स्क्वायर होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कटा, मतलब यहाँ पर क्या होगा? 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 हमारा क्या होता है? 6 अंडर√3 अपॉन क्या हो गया? 6। 6 से 6 कट गया, बचा क्या हमारा? अंडर√3। क्या बचा हमारा? अंडर√3 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अंडर√3 की वैल्यू tan 30, सॉरी tan का कौन सा ऐसा मान है जिसका वैल्यू अंडर√3 आता है? तो किस कौन सा मान होता है हमारा? 60 होता है। कौन सा? tan 60। तो विकल्प हमारा जो होगा tan 60, वही हमारा विकल्प सही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यह tan ये प्लस बी बराबर अंडर√3 है, मतलब tan ये प्लस ये और बी का मान जोड़ते हैं तो अंडर√3 के बराबर होता है। और tan ये माइनस बी, ये को अगर बी से घटाते हैं तो किसके बराबर होता है? 1/√3 के मान के बराबर होता है। ठीक, कहा गया कि 0 अंश बड़ा है, 0 अंश से बड़ा है। ये प्लस बी को जब जोड़ा जाता है तो जो 0 अंश का मान होता है उससे बड़ा आता है। और 90 अंश के मान से या तो बराबर आता है या तो छोटा आता है, मतलब जो 90 अंश का मान दिया उसके बराबर आता है, उससे छोटा आता है। ठीक, ये का मान b से बड़ा है, b से क्या है? बड़ा है, क्योंकि उसकी तरफ ही मुंह खुला है।
तो ये और बी का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब ये हमारा ये का मान कितना होगा और बी का मान कितना होगा। ठीक, तो जो जो चीज दिया है वो हम लिख लेते हैं। ठीक, लिखते हैं कि क्या क्या चीज दिया है। दिया है क्या दिया गया है कि tan ये प्लस बी बराबर √3 और क्या दिया है tan ये माइनस बी बराबर 1/√3। ये दोनों हमें क्वेश्चन में दिया गया है पहले से, ये और बी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये हमारा कितना होगा और b बराबर b का मान हमें कितना होगा, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो जैसे देखो दिया क्या गया है कि tan ये प्लस b बराबर √3 क्या दिया है, ये प्लस b बराबर √3। अब जैसे देखो tan ये प्लस b बराबर √3 किसका, tan में किस अंश का मान √3 होता है। तो यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमें क्या दिया है tan बराबर होता है sin cos थीटा। अब sin का क्या 60 की वैल्यू कितने रखते हैं √3/2, cos की वैल्यू 60 की वैल्यू रखते हैं कितना आता है 1/2। ये नीचे वाला सबसे बीच वाला 20 2 से 2 कट गया, कितना बचा √3, कितना बचा हमारा √3। मतलब tan का कौन सा मान होगा 60, क्योंकि हमने 60 की वैल्यू sin 60 सबकी रखी, तो यहाँ पर क्या आता है देखो tan 60 अंश बराबर tan से tan क्या होगा कट गया, क्या बचा हमारा ये प्लस b बराबर 60 अंश। ये समीकरण क्या है फर्स्ट, समीकरण हमने क्या माना फर्स्ट माना। ठीक, उसी प्रकार tan ये माइनस b 1/√3। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है। ठीक, किसकी वैल्यू होती है tan ये माइनस b बराबर tan 30, tan से tan कट गया, बचा क्या हमारा ये माइनस b बराबर 30 अंश, ये माइनस b बराबर 30 अंश। ये हमारा क्या है समीकरण दूसरा। समीकरण कौन सा है हमारा दूसरा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 जो दिया गया और समीकरण 2 दिया गया उसे हम क्या करेंगे हल कर लेंगे। समीकरण का मान कितना दिया है समीकरण 1, यहां से लिखो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 हमारा क्या दिया है ये प्लस b बराबर 60 अंश, यहां पे क्या दिया है a प्लस b बराबर 60 अंश। समीकरण दूसरा क्या दिया है ये माइनस b बराबर 30 अंश, क्या दिया है ये माइनस b बराबर 30 अंश। इसे हम हल करेंगे, ये प्लस में ये माइनस में घट गया, कितना होगा 0। ये हमारा ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 2a बराबर ये 60 और ये 30 कितना हो गया 90। ये इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा भाग करेगा, ये बराबर 90/2 कितना हो गया 45। ये का मान कितना आया हमारा 45 अंश, मतलब ये का मान कितना निकल कर आया यहाँ पर 45, बी का निकालना है। ठीक, ये का मान क्या निकल कर आया हमारा 45, ये हमारा क्या निकला है ये का मान निकल कर आया। ये का मान समीकरण फर्स्ट में रखो या समीकरण सेकंड में रखो, हमने ये का मान समीकरण फर्स्ट में रखा, ये का मान कितना रखा समीकरण फर्स्ट, यहां से लिखो ये का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या दिया है ये प्लस b बराबर 60 अंश, ये प्लस ये का मान कितना है हमारा 45, क्या रखेंगे 45 प्लस b बराबर 60 अंश। ये इधर उधर गया, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस b बराबर
60 माइनस 45, b बराबर 60 से 45 घटाओ तो कितना आएगा 15 अंश, मतलब b का मान क्या है 15। यहां भी कहा गया है कि ये का मान b से बड़ा है, b का मान 15 आ रहा है और उसका मान कितना आ रहा है हमारा 45 आ रहा है, ठीक। तो ये बराबर 45 होगा, b बराबर यहां से देखो अतः ये बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक। और प्रश्नावली 8.2 अब खत्म हो चुका है, ठीक। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 के बारे में। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जय हिंद।